राधे राधे। मैं आपके सामने पुनः श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 18 संन्यास की सिद्धि का प्रसंग लेकर उपस्थित हुआ। आशा आपको अच्छा लगेगा। श्लोक क्रमांक 31 से प्रसंग की व्याख्या करता हूँ। यथा धर्माधर्म चकारे चकाराय सिंचा वित्ताजमतादवती सत्संग। हे प्रतापृत, जो बुद्धि धर्म अधर्म करनी अकरनी कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राशि है। अधर्म धर्मादिया मान्यते तम सावृता सर्वादन विपरीता संबुद्धि सर्वतम से। जो बुद्धि मोह अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती रहती पार्थ, वह तामसी है। अर्थात तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए वह सदैव उल्टी दिशा में काम करती है और धर्म को स्वीकारती है, जो कि वास्तव में धर्म नहीं है। अधर्म की राह में चलती है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। तथा ज्ञानी मनुष्य महात्मा को समान व्यक्ति मानते हैं और समान व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं और उनके पंचचिन्हों में ही चलते हैं। वे सत्य को असत तथा असत को सत्य मानते हैं और सारे कामों को कुपण ग्रहण करते हैं। अतः ऐसी बुद्धि तामसी प्रवृत्ति की होती है। धृत्यादयाधार्यते मन प्राणेन्द्रम क्रिया योगनेन्द्रम विचारण्या धृति सुपाथ सत्यवकी। हे प्रताप, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा चल रहकर धारण किया है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों की कार्यकलापों को वश में करती है, वह धृति सात्विक कहलाती है। अर्थात योग परमात्मा को योग है परमात्मा को जानने का साधन है और व्यक्ति मन प्राण इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़तापूर्वक उनमें स्थित रहता है, वही कृष्ण भावना में तत्पर होता है। ऐसी धृति सात्विक होती है। और अभिचारणा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह जानकारी देता है कि कृष्ण भावना मत में तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य के द्वारा विचलित नहीं होते हैं, बहकते नहीं हैं। यया तो धर्म कामाथंद्र आधारे तर्जन प्रसंगेन विराकांगच्छीदति सपतराशि। लेकिन हे अर्जुन, जिस धरती से मनुष्य धर्म अधर्म तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, मतलब उसी में डूबा रहता है, वह राशि है। जो व्यक्ति धार्मिक तथा आर्थिक कार्यों में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी होता है, मतलब कामना करता रहता है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति ही होती है, जिसका मन जीवन तथा इंद्रियों में इस प्रकार रंग लेता है, ऐसे को राशि कहलाते हैं। जया सपनम भय शोकम विषाद बद्मे विचार संजत मेधा धृति सपाथ तामसी। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती है, ऐसे दुर्वृत्ति धृति तामसी कहलाती है। इससे यह अर्थ नहीं निकलता कि सत्वगुणी में स्वप्न नहीं देखता है। यहाँ पर स्वप्न का अर्थ निद्रा है। स्वप्न सदा आता है, चाहे वह सात्विक हो तामसिक हो या रजस हो। स्वप्न तो एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते हैं, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने में गर्व से नहीं बचा पाते हैं, गर्वित होते हैं, जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने की चेष्टा करते हैं और स्वप्न देखते रहते हैं, जिनके प्राण मन तथा इंद्रियां इस प्रकार लिप्त रहती हैं, तामसी धृति वाली कहे जाते हैं। सभम दानम दृढ़म तृण में भरतवर्षव अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम न निगच्छति। हे भरतश्रेष्ठ, आप मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोगता करता है, जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का
अंत हो जाता है। अर्थात बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है। इस प्रकार वह चर्चित चरण कहलाता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत उसकी महापुरुष की संगत में आता भाव अंदर से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्र तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगत से यह समझ लेता है, जान लेता है, तो वह एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदयमान हो जाता है, जो कभी कभी ऐसे कथित अर्थमूलक सुख से मुक्त हो जाता है। यद्रग्गेऽस्म्यं वर्णामेमतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमाद्बुद्धिसाधनजम्। जो प्रारंभ में विष जैसे दिखता है, लेकिन अंत में अमृत के समान हो जाता है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, और वह सात्विक सुख कहलाता है। आत्म साक्षात के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियाँ बहुत ही कठिन और विष समान अत्यंत कड़वी होती हैं, जैसे कि नींद कड़वी होती है लेकिन अमृत तुल्य होती है। लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है, तो वह दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है, तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन में अति सुखद सात्विक सुख प्राप्त करता है। विश्येन्द्रं संयोगात्तद्गेमतोपमं परिणामे विस्मि तत्सुखं राजसं स्मृतम्। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृतुल्य तथा अंत में विषतुल्य लगता है, वह रजोगुणी गुण कहलाता है। तात्पर्य, जब कोई युवक किसी युवक से मिलता है तो इंद्रियां युवक की ओर प्रेरित करती है, और जब उस युवती को देखे और उसका स्पर्श करे, उसका संभोग करे, प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुख लगता है, किंतु अंत में कुछ समय बाद वही विष तुल बन जाता है, जिसे अमृत समझते हैं, वो विष तुल के समान हो जाता है। तब वे अलग हो जाते हैं या उनसे तलाक हो जाता है। फिर शोक विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राशि ही होता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों में संयोग से प्राप्त होता है, वह सदैव दुख का कारण बनता है। अतः ऐसे सभी तरह की गुणों से या विषादों से बचना चाहिए, जो कि अमृत लगते हैं किंतु विषतुल होते हैं। यदक्रे चानुबन्धे च सुखं मौनामात्मनः निर्जाल स्प्रमोदत्तं तथा सुदाहितं। तथा जो सुख आत्म साक्षात के प्रति अंधा होता है, जो प्रारंभ से लेके अंत तक मोह कारक है, जो निद्रा आलस तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। जो व्यक्ति आलस तथा निद्रा में सुखी महसूस करता है और निश्चय तमोगुणी है, जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्मनीय और किस प्रकार नहीं, वह तमोगुणी होता है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम लगती हैं। उसे न तो प्रारंभ में सुख मिलता है, न अंत में सुख मिलता है। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख, अंत में दुख ही मिलता है, लेकिन जो तमोगुणी उसे प्रारंभ से अंत तक दुख ही दुख मिलता है। न तदसपरभ्यादेशु वा पुनः सत्यं प्रकटितमुक्तं यदेवी स्यात् विगुणे। इस लोक में सर्वलोकों में देवताओं के मत कोई ऐसा व्यक्ति विद्वान नहीं जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। तात्पर्य, भगवान इस लोक में समस्त ब्रह्मांड में प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त विस्तार से विवरण दे रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रियंसां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि परिवृत्तानि स्वभाव प्रभुगुण है। हे परतम, ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों द्वारा भेद किया जाता है। समोदमस्तपशोचं शांतराजर्मे विचार ज्ञानम विज्ञानव्यक्तं ब्रह्मकर्म स्वभाजनम। शांत प्रीता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। शौर्य तेजो दत्तेजाक्षम यद्धे च बालपलायनम
दानमीश्वरम भाव सातम कर्म स्वभावजन। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण होते हैं। कृषि को अच्छे भारतम वैश्य कर्मम स्वादम वर्ज्यातम कर्म शुद्रासीमीम स्वाद। कृषि करना, गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों से स्वाभाविक कर्म हैं और शूद्रों का कर्म सम तथा अन्यों की सेवा करना होता है। सवै स्वय कर्माण्य फिरता सा सिद्धम लभते नरा स कर्म सिद्धि विन्दते चिचणा। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनोगे किस प्रकार किया जा सकता है। यतम प्रभूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मा तमस्यं सिद्धिं विदन्ति मानवा। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपने कर्म करते हुए पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है कि सारे जीव परमेश्वर के विन्यास हैं। इस प्रकार परमेश्वर की ही सभी जीवों के आदि पुरुष हैं। वेदांत सूत्र में इनकी पुष्टि हुई। जन्माशय तथा एतम परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम है। जैसे कि भगवद्गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन दो शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। अतः मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। समानता है वैष्णवजन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंग शक्ति समेत करते हैं। उनकी बहिरंगा शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति और विकृत प्रतिबिंब है। बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लिंग परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित है। वे सर्व समस्त देवताओं, मनुष्यों, पशुओं के परमात्मा हैं। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर के विन्यास होने का उसका कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करे और प्रत्येक व्यक्ति को किस भावना में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस तो में इसकी संस्तुति की गई। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा यह विशेष कर्म प्रवृत्त किया गया है। अतः जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान कृष्ण को पूजन करना चाहिए। यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावना मत होकर सोचता है तो भगवत कृपा से पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही जीवन की सिद्धि है। भगवान ने भगवद गीता में कहा है, तेषाम शब्दतावृतम स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। यही जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे जिस वृत्ति पर कार्य में लगा हो, यदि परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाती है। त्रयांश धर्मो विगतृणम बद्धर्मा स्वानुचित्ताता स्वभावनेतम कर्म कुर्वाण प्रवृत्तिकलिवसम्। अपने वृत्ति परकार को करना, चाहे वह जितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए। अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं। भगवद गीता में मनुष्य के वृत्ति पारक का अर्थात स्वधर्म का निर्देश दिया। मनुष्य स्वयं का कार्य जो है अरे पूरे श्लोक में वर्णन हुआ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों के द्वारा निश्चित गुण अर्थात स्वभाव द्वारा निश्चित होते हैं। किसी को दूसरे कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए या नकल नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने कर्म प्रति आकृष्ट होता है उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही ब्राह्मण कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वे स्वभाव के अनुसार ही कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट नहीं होता है अर्थात छोटा नहीं होता है। यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए तो ब्राह्मण का वृत्तिपूर्वक कार्य निश्चित रूप से सात्विक होता है। लेकिन यदि कोई कार्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उस ब्राह्मण के विचार का धर्म का अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय शासक के लिए अनेक गृहीत बातें की गई हैं। क्षत्रिय को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी कभी पूर्ण में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा का राजनीतिक मामलों में चलायमान होता है। लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह वृत्ति पार कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण का कार्य करने लगे। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए
वही कार्य करे। राणा अर्जुन क्षत्रिय है तो क्षत्रिय संबंधित जो कार्य वह करना चाहिए। दूसरे पक्ष में युद्ध करने से यदि बच रहा है, लेकिन ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं होता है। कभी कभी व्यापारी कहता है, अरे मेरी ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा हूँ, झूठ बोल रहा है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए, व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता, अतः व्यापारी झूठ बोलकर ही व्यापार करता है। अतः तो इसे एक सरल झूठ समझना चाहिए। लेकिन व्यापारी को यह नहीं विचार करना चाहिए कि वह ऐसे कार्य में लगा है जैसे झूठ बोलना आवश्यक। अतः उसे इस व्यवसाय को त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति करनी चाहिए। इसकी शास्त्र द्वारा संस्कृति नहीं की गई, चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र। यदि वह इस कार्य को भगवान की सेवा में करता है तो कोई आपत्ति नहीं होती है। कभी कभी विभिन्न यज्ञों का संपादन करते समय ब्राह्मणों को भी पशुओं की हत्या करनी होती है, क्योंकि इन अनुष्ठानों में पशु की बलि देनी होती है। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय अपने कार्य में लगा रहकर शत्रु का वध करता है तो उस पर पाप नहीं चढ़ता है। तृतीय अध्याय में इन बातों की स्पष्ट विस्तृत व्याख्या की जा चुकी है। हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान विष्णु के लिए कार्य करते रहना चाहिए। निजी इंद्रिय के लिए किया गया कोई कार्य बंधन का कारण है। निष्कर्ष यही निकलता है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुणों के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो, परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही कार्य निश्चित करे। राधे 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 राधे। आज का संग को यही विश्राम दिया जाता है। कल पुनः आपके सामने श्लोक क्रमांक 48 का प्रसंग लेकर प्रस्तुत होऊंगा। राधे 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 राधे। कृष्ण 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 भजो मेरे मनवा। राधे ही सार है, कृष्ण ही सार है, बाकी सब बेकार है, बाकी सब बेकार है। राधे ही श्रेष्ठ, राधे ही सार है, कृष्ण ही सार है, बाकी सब बेकार है, बाकी सब बेकार है। राधे कहिए कृष्ण कहिए, राधे कहिए कृष्ण कहिए, कृष्ण कृष्ण कहते रहिए, राधे राधे कहते रहिए। राधे राधे सार है, कृष्ण कृष्ण सार है, बाकी बेकार है। राधे राधे कहिए कृष्ण कृष्ण कहिए, राधे राधे सार है, कृष्ण कृष्ण सार है, बाकी सब बेकार है, बाकी सब बेकार है, बाकी सब बेकार है। राधे राधे कहिए कृष्ण कृष्ण कहिए, अरे राम राम कहिए, श्याम श्याम कहिए, राम राम कहिए, श्याम श्याम कहिए। राम राम सार है, राम राम सार है, कृष्ण कृष्ण सार है, बाकी सब बेकार है, बाकी सब बेकार है। राधे राधे।